नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत या जोर आजमाइश जो है वो बिहार में पूरी विधानसभा से ज्यादा मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर लगा रखी है। आप हैरान होंगे कि भाई पूरी विधानसभा छोड़ के आप 28 सीटों के उपचुनाव पर क्यों जोर लगा रहे हैं, लेकिन इससे कई सारी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें 25 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी और इन 25 विधायकों ने जब इस्तीफा दिया तो कमलनाथ सरकार गिर गई और ये सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा 3 विधायक ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद ये सीटें खाली पड़ी थी। तो ये एक बड़ी वजह है। हालांकि इसके अलावा कई और भी वजह है। उन वजहों का जिक्र हम करें उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनावी गणित को समझते हैं, विधानसभा का अंक गणित समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है। 230 यानी आधा 115 प्लस 1 116। 116 सीटें आपको चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में 28 सीटें खाली हैं तो यह आंकड़ा 202 पहुंच जाता है। ऐसे में बीजेपी जिसके पास 107 विधायक हैं वो 107 विधायकों के साथ फिलहाल वहां सरकार चला रही है और यह सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास 88 विधायक हैं, लेकिन इन चुनावों के बाद बहुत कुछ बदल सकता है और उस पर कांग्रेस की नजर है। तो 3 बड़ी वजह निकल कर आती हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है। पहली बड़ी वजह, जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है ये दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटें हैं, यानी सिंधिया का जो गढ़ है वहां पर ये सीटें हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार यहां आते थे यानी तय होते थे उम्मीदवार लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं सिंधिया के प्रति निष्ठावान ज्यादा थे। सिंधिया को लेकर ज्यादा उनकी निष्ठा थी बनस्पत कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस आलाकमान को लेकर। और यही वजह है कि जब सिंधिया ने बीजेपी में जाने का फैसला किया तो उन्होंने निष्ठा दिखाई और सरकार गिरा दी 25 विधायकों के इस्तीफे के साथ। अब एक बड़ी वजह यह है। दूसरी बात, कांग्रेस ये जानती है कि इन 28 सीटों पर क्योंकि निष्ठा सिंधिया को लेकर ज्यादा थी तो एक नया नेतृत्व आप तैयार कर सकते हैं भविष्य के लिहाज से, अगले चुनावों के लिहाज से। कांग्रेस जानती है कि अगर अभी से नेतृत्व को तैयार किया गया, ताकत लगाई गई, तो हो सकता है आगे चुनावों में, इस चुनावों में उसका फल मिल जाए और शायद कांग्रेस यहां बेहतर कर सके। दूसरी बात, यह चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से कहीं ज्यादा सिंधिया वर्सेस कांग्रेस है। अगर यहां पर 28 सीटों में कांग्रेस अच्छा करती है तो सिंधिया की साख को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने से सिंधिया को लेकर नाराज है और उस बात को भूल नहीं पाई है कि कैसे उसकी बनी बनाई सरकार को सिंधिया ने एक झटके में गिरवा दिया था। तो यह बदला ज्योतिरादित्य सिंधिया से हो सकता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी को 9 सीटें चाहिए यानी 116 प्लस 9, बीजेपी 107 प्लस 9 यानी 116 सीटें चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए। अगर बीजेपी 28 में से 9 सीटें नहीं जीत पाती है तो यहां पर एक बार फिर बीजेपी की सरकार गिर सकती है और कांग्रेस सरकार आ सकती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने चाहती है कि अगर पूरी ताकत लगाने के बाद 9 सीटों से बीजेपी को महरूम कर दिया जाए तो शायद वहां पर कांग्रेस के लिए गुंजाइश बन जाए और एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जो है मध्य प्रदेश में आ जाए। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार जहां पर कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है, अपने गठबंधन में एक पिछलग्गू बनकर वहां चुनाव लड़ रही है, उसके लिए बिहार में पूरी विधानसभा से ज्यादा मध्य प्रदेश में 28 सीटों का ये उपचुनाव क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ और सियासी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। कई और खबरों पर विश्लेषण करेंगे और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।